हाँ जी, तो कैसे हो दोस्तों? तो दोस्तों वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान। भाई लोगों, नीदरलैंड पाकिस्तान को हराने से सिर्फ बिल्कुल कहते हैं माइनर से मार्जिन से चूक गया। अदरवाइज ये मैच नीदरलैंड की जेब में था आखिरी के 2 ओवर में। बट कुछ कैच ड्रॉप, जो एक कैच ड्रॉप हुआ तो उसकी वजह से काम कट करा हो गया। तो जहाँ तक देखिए बैटिंग की बात, बैटिंग में तो इन्होंने कुछ खास किया नहीं था। बैटिंग में तो इन्होंने 147 का टारगेट 147 बनाए थे, 148 का टारगेट दिया था। तो इनके मिचेल है जो, इसने 15 में 24, मैक्स ने 7 में 5, बाजली ने 25 में 30, टॉल एक्मन ने 14 में 20, स्कॉट एडवर्ड कैप्टन इनका 29 में 37, लीच लाइन ने 8 में 9, लोगन वैन बीक ने एक ही बॉल के लिए 0 पे आउट हो गए भाई लोगों, एक ही ओवर में 2 आउट हुए थे। आर्यन दत्त 8 में 13, वैन डार्क मायरन ने 9 में 4, कैली कैलन 2-2, मतलब 2 बॉलों में 2 रन, पॉल वैन बीक ने 0 पे आउट हो गए लोगों। तो देखा जाए शाहिन अफरीदी को तो भाई पहले ही 2 ओवर में घुटने नीचे ले गया था। मतलब कहते हैं ना, जो गर्दन से पकड़ के काबू में कर लेना, तो वैसा वाला काम कर लिया था शाइन को। तो पहले 2 ओवर में ही आई थिंक 23 रन पड़ गए थे इनका सलाह। तो ये 3 ओवर में 28 रन देके एक आउट किया इसने। सलमान मिर्जा ने 3.5 में 24 रन देके 3 आउट किए। मोहम्मद नवाज 4 में 38, 2 आउट किए। शादाब 4 में 26, कोई आउट नहीं किया। अबरार आजम 4 में 23, 2 आउट किए। और साइम योग एक ओवर में ही 2 आउट कर दिए बैक टू बैक 7 रन देके। तो भाई लोगों, मेन बात तो अब स्टार्ट होगी, बिकॉज मेन मैच तो अभी स्टार्ट हुआ था उसके बाद। तो भाई जिसने मैच नहीं देखा, मतलब एटलीस्ट जिसने पाकिस्तान की बैटिंग नहीं, बॉलिंग नहीं देखी, बैटिंग नहीं देखी, तो भाई लोगों उसको इस मैच का मतलब मज़ा पता ही नहीं है। स्टार्टिंग तो बस नॉर्मल सी हुई थी, जैसे नॉर्मली मैच चलता है। तो भाई लोगों पहले ही ओवर में 9 रन देके साइम ने 8 रन बनाए थे, एक छक्का मार दिया। शाहजाद अफरान 1 रन पे था। दूसरे ओवर में भाई लोगों उसने 3 लगातार चौके मार दिए। 2 ओवर में 13 रन, मतलब 2 ओवर में 22 रन पे पहुंच गए थे। दूसरा ओवर 13 रन का था भाई लोगों। 108 बॉलों में 126 रन चाहिए थे अभी। ठीक है जी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद हुआ क्या, तीसरा ओवर आता है। दत्त ने भाई लोगों एक चौका खाया। ठीक है, चौका खा के भाई लोगों एक नो लुक शॉट मारा इसने साइन व्यू ने, जो भाई कैच आउट हो गया, मिड ऑन पे कैच आउट हो गया भाई लोगों। तो भाई लोगों उसके बाद 5 रन का ये ओवर निकला तीसरा, और एक ही विकेट थी। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद इनके आ जाते हैं आगा सलमान जी। तो अगला ओवर आता है जी, 3 रन लिए पहले इसने, फिर 2 बैक टू बैक चौके मारे सलमान ने। ठीक है जी। उसके बाद भाई चौथे ओवर में 11 रन दिए इन्होंने। 96 बॉलों में 110 रन। आप ये सुनते रहना साथ के साथ, बिकॉज ये जो 96 बॉलों में 110, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि कितनी बॉलों का डिफरेंस रहता था। रुकायर के साथ साथ पता चलता रहेगा। तो देखो जी, उसके बाद जी शाहजादा खान ने एक चौका मारा, फिर एक छक्का मार दिया जी। उसी ओवर में एक सिंगल देके फिर एक और चौका मारा भाई लोगों सलमान ने। तो भाई दत्त के ओवर में फिर जो 5वां ओवर डाल रहा था, तो भाई इसने भी, तो भाई सलमान को कैच आउट करवा दिया पॉइंट पे। तो भाई एक आउट हुआ, इसमें 15 रन गए। तो 90 में 95 रन रह गए थे भाई लोगों, 90 बॉल में 95 रन। ठीक है जी। अभी बाबर 0 पे है, शाहजादा खान 17 रन पे पहुंच गया 8 बॉलों पे, और 2 विकेट जा चुके हैं। उसके बाद छठा ओवर शुरू होता है। पहली बॉल डॉट, अगली में छक्का मारा भाई, अगली बॉल पे छक्का, फिर सिंगल, फिर एक सिंगल। उसके बाद भाई 8 रन का ओवर चला गया। ये 6 ओवर के बाद पाकिस्तान 61 पे 2 थे। 84 बॉलें, 87 रन रहते हैं अभी। तो उसके बाद 5 बॉल के बाद की बात है। तो उसके बाद भाई अगला ओवर शांत चला गया, सिंगल सिंगल, 4 रन आए, 7वां ओवर खत्म हो गया। 78 बॉलों पे 83 रन। ठीक है जी। उसके बाद आता है 7वां ओवर। पहली बॉल पे चौका, उसके बाद 2 सिंगल, एक डॉट, एक और चौका, एक सिंगल, 11 रन का ओवर आ गया भाई लोगों। 76 पे 2, 72 बॉलों पे 72 रन। रना बॉल पे आ गई बात अब, बिल्कुल 6 की रिक्वायरमेंट चाहिए इनको। 8वां ओवर आता है जी। 8वें में सिंगल 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 सिंगल, 5 सिंगल आते हैं जी। 66 पे 67 रन चाहिए भाई लोगों। 81 पे 2 आउट, कोई आउट, मतलब 81 पे 2 ही आउट है। उसके बाद भाई सिंगल सिंगल, एक चौका आता है जी इस ओवर में। उसके बाद एक वाइड का रन, 2-3 सिंगल, 9 रन का ओवर आया था। 90, 10 ओवर पे मार्क पे 90 रन पे थे, 2 आउट। उसके बाद भाई 11वां ओवर स्टार्ट होता है। ठीक है जी। 2 सिंगल, एक चौका, उसके बाद फिर 2 सिंगल, 8 रन का ओवर आता है जी। 98 पे 2। ठीक है जी। उसके बाद भाई पहले ओवर आता है वैन मैक्रीन का, आता है भाई पहली बॉल पे इसको आउट कर देता है शाहजादा अफरान को भाई। ठीक है जी। शाहजादा अफरान को आउट कर देता है, कैच आउट हो जाता है ये बंदा। ठीक है जी। उसके बाद भाई एक बॉल छोड़ के उस्मान खान को भी भाई तीसरी बॉल पे आउट कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद ये ओवर खत्म हो जाता है। मेडन ओवर था, 2 विकेटों के साथ वाला मेडन ओवर था ये। 48 बॉलें, 50 रन रहते हैं अभी। 48 बॉलों में 50 रना बॉल ही है, 2 ही रन फालतू है। ठीक है जी। उसके बाद आता है 13वां ओवर, सिंगल सिंगल सिंगल। चौथी बॉल पे भाई बंदा बाबर आजम भी आउट। ठीक है जी। तो बाबर आजम भी आउट हो गए, बाउंड्री पे आउट हो गया भाई, छक्का मारने की कोशिश कर रहा था जबकि रना बॉल चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद इनका नवाज आ जाता है,
ठीक है जी। उसके बाद 4 रन 1 विकेट का ओवर था ये, 13 रन, 13वां ओवर, 4 रन और 1 विकेट का ओवर था भाई, 102 पे 5, ठीक है जी। 42 बॉलों में 46 रन। अभी क्रीज पे शादाब और इनका नवाज है। 13वां ओवर, सिंगल 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 सिंगल, ठीक है जी, सिंगल, 5 रन, सिर्फ एक चौका आया। अभी 10 ओवर के बाद सिर्फ एक बाउंड्री आई है, 5 रन का ओवर आता है, 107 पे 5, ठीक है जी। 36 बॉल है, 41 रन। उसके बाद 10 का ओवर आता है, फिर भाई सिंगल 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 सिंगल, 4 रन का ओवर भाई लोगों, 30 में 37, ठीक है जी। बॉलों और रन का डिफरेंस बढ़ रहा है, 111 पे 5, ठीक है जी। उसके बाद 15वां ओवर स्टार्ट हो जाता है भाई लोगों, 16वां ओवर, 15 ओवर हो चुके हैं, 16वां ओवर स्टार्ट होता है, उसमें भी सिंगल सिंगल सिंगल। आखिरी बॉल पे भाई, आखिरी बॉल पे हो जाता है इनका बंदा आउट, ठीक है जी, शादाब खान आउट हो जाता है। उसके बाद 114 पे 6 आउट है भाई लोगों, 24 बॉल में 34 रन भाई, 10 रन का फर्क आ गया। अगली ओवर की पहली बॉल पे, 17वें ओवर की पहली बॉल पे भाई लोगों इनका वो भी चला जाता है। उसके बाद इनका पहले नवाज चला गया, अब शदाब भी चला गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या बात होती है जी, उसके बाद ये बंदा 1 रन का ओवर देता है, 1 रन 1 विकेट का ओवर, 18 बॉले 33 रन, बच गए 3 ओवर। 17वें ओवर में भाई लोगों इनका शाहीन खड़ा है और शाहीन के साथ फ़हीम अशरफ, 17.1 ओवर भाई चल रहा है। उसके बाद ये ओवर जाता है 4 रन का, 12 बॉले 29 रन भाई लोगों, रिक्वायर्ड रन रेट है 14.50। मतलब ये बंदों ने रना बॉल को पहुंचा के 14 के रिक्वायर्ड रन पे खड़ा कर दिया, 14.50 पे। उसके बाद भाई वैन वीक का ओवर रहता है, उसने अपना 19वां ओवर स्टार्ट किया, पहली बॉल पे छक्का, ठीक है जी। दूसरी बॉल पे भाई लोगों इनका मैक्स है जो, दूसरी बॉल पे भाई ये बाउंड्री पे कैच छोड़ देता है इसका, 2 रन लॉन्ग ऑफ पे कैच होता है भाई, वहां पे ड्रॉप कर देता है, दो 2 रन जाते हैं भाई लोग, 8 रन आ चुके हैं 2 बॉलों पे। फिर तीसरी बॉल आती है भाई, फिर छक्का, चौथी डॉट, 5 में भी फिर छक्का, छठी में फिर चौका। तो भाई लोगों ये ओवर 24 रन का जाता है और आखिरी में चाहिए 6 बॉलों पे 5 रन। और फिर शाहीन सिंगल लेता है, फिर फ़हीम डॉट कर खेलता है, उसके बाद फ़हीम अशरफ चौका मार के फिनिश कर देता है। तो भाई लोगों ये मैच को, ये रना बॉल वाले मैच को, ये पता कहाँ पे पहुंचा दिया था इन्होंने, ये मैच चला गया था इनका 14.5 की रिक्वायर्ड रन रेट थी आखिरी 2 ओवर में। वो तो अगर वो कैच ना छूटता तो ये नेदरलैंड का मैच जीता हुआ था। तो भाई लोगों ये तो इनकी हैसियत तो फिलहाल दिख रही है, वर्ल्ड कप में ये इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहते तो ठीक है बात, बट जिस हिसाब से इन्होंने नेदरलैंड से मैच खेला है और यूएसए ने 200 रन बनाए हैं इस मैच यहाँ पे आके, तो मतलब उसकी बैटिंग लाइनअप में काफ़ी पावर है। अगर तो ऐसी पिचेस पे यूएसए 200 रन का टारगेट उर्गेट दे दिया इसको इनको, तो भाई लोगों इनके तो लेने के देने पड़ जाएंगे और फिर इनको सोचना पड़ेगा कि हाँ इन्होंने मैच फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना। तो भाई लोगों आपको क्या लगता है कि क्या ये यूएसए से जीत पाएंगे? बिकॉज यूएसए ने 2024 के वर्ल्ड कप में भी इनको हराया था और ऐसे ही एक मैच में 2 बार हराया था। बिकॉज वो भाई लोगों उन्होंने एक मैच में हराया, हराने का क्या मतलब था भाई लोगों, इन्होंने 12 रन थे 3 बॉलों में चाहिए थे, वहां से पहले तो इन्होंने भाई टाई कर दिया मैच यूएसए ने। उसके बाद का क्या काम था, उसके बाद भाई लोगों जो होता है सुपर ओवर में भाई 18 रन का टारगेट दिया, 18 रन का। तो भाई 2-9 बार भाई वहां पे हो रहा है। 2022 के वर्ल्ड कप में उनसे हार गए थे, 131 नहीं बना था आई थिंक जिम्बाब्वे से, और नेदरलैंड ने ही हेल्प की थी 2022 के वर्ल्ड कप में इनकी, साउथ अफ्रीका को बाहर करके, जो इनको फाइनल खेलने का मौका मिला था। तो भाई लोगों अब देखते हैं नेदरलैंड के साथ, तो भाई इनको पता चल गया इनकी हैसियत क्या है। अब यूएसए और उसके बाद और तीसरी टीम कौन सी है, आई मिस फॉरगॉट, मैं भूल गया भाई लोगों तीसरी टीम कौन सी है। मतलब मेरे को तो इनका जो दो टीमें रहती हैं इनके खिलाफ भी जीतना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, बिकॉज जो इनकी हालत है। इनका बाबर आजम, बैटिंग की भी बात कर लेते हैं, इनकी बैटिंग स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं कि इनको बैटिंग में करके गया गया, ठीक है जी। इनके जो टॉप स्कोर हैं ऊपर से भाई लोगों उन्होंने कुछ किया है, अदरवाइज तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। साहिबजादा फरहान 31 में 47, 4 चौके 2 छक्के, 150 का स्ट्राइक रेट। साइम यूब 13 में 24, 1 चौका 1 छक्का, मतलब 1 छक्का 4 चौके। सलमान आगा 8 में 12, 3 चौके मारे भाई। बाबर आजम 18 में 15 भाई, 83 का स्ट्राइक रेट। उस्मान 0 पे चला गया। शादाब 12 में 8, नवाज 13 में 6, फ़हीम अशरफ 11 में 29। अगर इसका बंदे का कैच ना छूटता तो भाई लोगों ये मैच नेदरलैंड का जीता हुआ था। इसका है 263 का स्ट्राइक रेट है भाई लोगों। शाहीन अफरीदी 9 में 5 भाई, ये 55 का स्ट्राइक रेट। तो भाई लोगों सारा मैच सिर्फ एक उस कैच की वजह से हार गए, नहीं तो बॉलिंग तो बॉलर आर्यन दत्त ने 4 में 33 2 आउट किए हैं भाई लोगों। लोगन ने 4 में 46 एक, इसको ही जो आखिरी में रन पड़े हैं इसी की वजह से इसकी इकॉनमी में ये हाल है। कैली कैलन ने 3 में 23 1 आउट।
वैंडार मार्विक 3 में 13, एक भाई बंदे ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, 4.33 के। पॉल वैन मेवेरिक ने 4 में 20 रन दिए भाई लोगों, 2 आउट किए, 20 रन दिए। बाजली ने 1.3 में 13 रन। तो भाई लोगों, बातें कहते हैं ना इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट जब मैदान की परफॉर्मेंस की बात आती है भाई, परफॉर्मेंस इनकी बहुत खराब रहती है। तो भाई लोगों देखते हैं यूएसए इनका क्या करता है। और आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।